चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसकी जांच की उसकी और कितने गौवंशों की उसने जांच की और कितने गौ 52 ट्रकों में गौवंश परिवहन ने पकड़ा तूल। सलूमबर में विश्व हिंदू परिषद में आक्रोश, राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की करी मांग। किसी भी तरह से न्याय उचित ये परिवहन नहीं था। 50 से 60 गाड़ियाँ 70 गाड़ियाँ निकल रही है, प्रशासन की स्वीकृति हो रही है, तो ये घोर लापरवाही किसके आदेश से हुई है या किसके समर्थन से हुई है, चाहे कोई भी हो। हम किसी भी सरकार का ऐसे कृतज्ञ में समर्थन नहीं करते हैं। धार्मिक विचारधारा अलग चीज़ें, जहाँ धर्म को आघात होगा, चाहे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति क्यों नहीं, हम उसका विरोध करेंगे। तो ये तो सत्ता है आ जाएगी और चली जाएगी। पर ये गोभक्त जो हजारों गोभक्त रोड पे काम करते हैं, जब इनको संस्कृति को बचाने के लिए, जो खाली अपना समय व्यर्थ करने के लिए नहीं करते, इस ज्ञापन के माध्यम से ये हमारी भावनाओं के ज्ञान ज्ञापन के लिए बता रहे थे क्या कहना चाह रहे थे? जय श्री राम। सबसे पहले तो आप सभी चैनल के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो संगठन के सभी कार्यकर्ता गौवंश परिवहन जो अवैध रूप से किया गया था 13 तारीख रात्रि में, उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने के लिए पधारे और उसके कवरेज के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। क्योंकि आपके माध्यम से जो बात हम आम जनता या जो भी गौ भक्त है उन तक पहुँचानी है, वो आप सुगमता से पहुँचा पाते हैं। तो जिस संदर्भ में जो ये घटनाक्रम हुआ है, वास्तव में एक आम जन के मन में भी प्रश्न छोड़कर जा रहा है कि जो ये गौ परिवहन हुआ, क्या ये वैध था या वैध तरीके से किया गया? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की इसमें संलिप्तता थी और प्रशासन ने जो एस्कॉर्ट करके इस परिवहन को पूरे राजस्थान के हर नगरों से गुजारा है, तो जितने भी राजस्थान के अंदर नगर है, वहाँ जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनके सबके मन में एक प्रश्न था कि जो ये गौवंश परिवहन हो रहा है वो अधिनियम के तहत हो रहा है या किस तरह से हो रहा है कि इतने 50 से 70 72 ट्रकें एक साथ भर के जा रही है, ये कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है और किन नियमों के तहत जा रही है। 3 प्रश्न सभी आम जन के और गौभक्तों के मन में थे। जब उन प्रश्नों को जानने की चेष्टा के रूप में कई जगह वाहनों को रोका गया, तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें अपने अपने ज़िले के अंदर, ये जैसे सलूमबर ज़िले में भी जब वाहन रोकने की चेष्टा की गई थी, तो उस समय यहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा ये अवगत कराया गया कि हमें ऊपर महानिदेशक जी के आदेश हैं और आदेश के प्रारूप से ही ये गाड़ियाँ निकल रही है और नियमों से ये गाड़ी जा रही है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब वास्तविकता अगर देखा जाए तो जो परिवहन हो रहा था, चाहे वहाँ से किसी ने भी इसकी स्वीकृति प्रदान की है, पर स्वीकृतियों के नियमों के विरुद्ध जाकर इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, ये तो स्पष्ट सामने आ रहा था। अगर आपके पास स्वीकृति थी तो नागौर के ज़िले से जब ये गाड़ियाँ निकली और आपने हमें ये बताया था कि रतलाम में कोई पशु मेला लग रहा है, वहाँ ये परिवहन हो रहा है, तो ये वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची? इन्हें एमपी बॉर्डर में क्यों नहीं घुसने दिया गया? कहीं न कहीं वहाँ की सरकार से आपकी कोई अनुमति की सहमति नहीं बनी, इस कारण से वो गाड़ियाँ रिटर्न आई है। और जब रिटर्न आने के बाद में उन गाड़ियों को जब गौशाला में खाली कराने के लिए वहाँ गौ भक्तों ने प्रयास किया और खाली कराया, तो उसमें 2 गोवंश मृत पाए गए, जो कि नियमों के अनुसार जो गाड़ियों में संख्या होनी चाहिए उससे भी कई गुना अधिक संख्या उन्होंने ठूस कर उसमें गायें भरी हुई थी। तो पूरी तरह से ये गोवंश जो परिवहन हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है। इसका प्रशासन ने जो सहयोग किया है, वो चाहे किसी भी दबाव में आकर किया हो या किसी गलती में आकर किया है, ये अवैध है। और इसकी स्वीकृति जिसने भी, जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्योंकि जब कोई गोवंश परिवहन हो रहा है तो वहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी है, जिला चिकित्सा अधिकारी को ये अधिकार होता है कि वो प्रत्येक पशुओं का एक सर्टिफिकेट बनाकर जारी करता है कि परिवहन के लायक है या नहीं। तो वो सर्टिफिकेट जिसने भी जारी किए हैं या गोवंशों के जो मालिक हैं उनके नाम से वो गोवंश आवंटन किए हैं, न तो किसी गोवंश के मालिक का उसमें पता था। तो ये कहीं न कहीं उच्च अधिकारी किसी दबाव में आकर काम किया है या जो भी हुआ है ये पूर्णतः गलत तरीके से हुआ है। तो ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सलूमबर के सभी अन्य संगठन के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और नहीं तो जीवन पर्यंत आगे भी ऐसी घटनाएं होगी। अगर सरकार में आज इस तरह से समर्थन मिलता है तो ये संगठन
ये चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी का पक्षधर नहीं है। ये संगठन समाज और धर्म रक्षा के लिए बने हैं, गौ माता की रक्षा के लिए बने हैं, तो ये सदैव उस पर तत्पर रहेंगे। इतना मेरा आपसे आग्रह है। जो गोवंश वहाँ बांसवाड़ा में खाली कराए गए, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी सुरक्षा कैसे हो? उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की जो जितनी भी गौशालाएँ हैं, उन गौशालाओं में जो आसपास की जितनी भी गौशाला, उन सब गौशालाओं में उनकी संख्या के आधार पर उनको आवंटन किया गया है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में उनका चारा पानी वगैरह सब व्यवस्था की गई है। और वहाँ की जो हमारे गोभक्त थे, वहाँ की जितने भी गोभक्त और गौशाला के जो कार्यकर्ता, उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि किसी भी तरह से इन गोवंश को छुड़वाने का प्रयास नकली मालिक बनाकर या किसी को भी लाकर नहीं किया जाए, नहीं तो अन्यथा इसके परिणाम बड़े विधानसभा घेराव तक किया जा सकता है कार्यकर्ताओं द्वारा। राकेश जी क्या जाएंगे इस पूरे मैटर पे? ये जो 27/3/2025 को जो आदेश महानिदेशक पुलिस जयपुर की ओर से प्रकाशित हुआ और जो विभिन्न आईजी रेंज से होकर एसपी रेंज में होकर एसएचओ तक प्राप्त हुए, ये आदेश आज तक के इतिहास में ऐसा कभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ इस प्रकार का। गो वंश को लेकर और उनके परिवहन को लेकर ऐसा कभी आदेश नहीं हुआ है। ये पूरा जो आदेश है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक सामान्य जन है, एक सामान्य गो भक्त है, विभिन्न प्रकार के संगठन जो समाज में काम करते हैं, उन सबके मन में एक संदेह उत्पन्न करता है। और इसी संदेह का समाधान करने के लिए जब गो भक्त संगठन के लोग प्रशासन से, पुलिस से रूबरू हुए, तो उनके पास ऐसा कोई विशेष तर्क नहीं था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इस परिवहन को लेकर विभिन्न प्रकार के कानून सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बनाए हुए हैं। उन सभी कानूनों को ताक में रखकर जिस प्रकार ये परिवहन हुआ है, उसके लिए प्रशासन और पुलिस भी मौन थी। केवल उनका एक ही उत्तर था कि हमें तो ऊपर से आदेश है और इस आदेश के निमित्त हमको ये जो गोवंश से भरा हुआ जो ट्रकें हैं और ये जो गोवंश है, इनके परिवहन ले जाने में आप बाधा उत्पन्न नहीं करें। अगर कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो हम जो भी पुलिस कार्रवाई और जो कार्रवाई कानूनन है वो हम करेंगे। मेरा इस सब विषय पे ये कहना है कि जो पशुधन वहाँ से परिवहन के रूप में आया, वो जो पशु मेला था, वो पशु मेला विभिन्न प्रकार के पशु थे उसमें, परंतु संदेह इसलिए उत्पन्न होता है कि जितने भी वाहन थे उन सभी में गोवंश भरा हुआ था और गोवंश की क्वांटिटी फिक्स नहीं थी। उसके अलावा उसमें चारे पानी की व्यवस्था, उनके बैठक की, चारे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि गोवंश अधिनियम में जो एक गोवंश परिवहन बना हुआ है, मैं उस परिवहन के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि गोवंश अधिनियम जो बना रहा है 1995 का, उस गोवंश अधिनियम में भी सेक्शन 9 दे रखा है। उसमें भी जिस प्रकार से गोवंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दंड की व्यवस्था कर रखी है। और धारा 13 और 14 जो दे रखी है, उसमें प्रत्येक गो भक्त और जो गाय की सेवा करता है उन्हें भी एक शक्ति प्रदान की गई है कि वो किस प्रकार से कोई घटनाक्रम होता है, एक लोक सेवक के रूप में उसका उपयोग वो कर सकते हैं। बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। इसी प्रकार गो परिवहन अधिनियम 1978 बना हुआ है, उसकी सेक्शन 47 से लेकर 56 तक की बनी हुई है। उसमें परिवहन के नियम बना रखे हैं। परिवहन करने के दौरान उसमें जो वाहन इस्तेमाल होने हैं वो मोटर व्हीकल अधिनियम बने हुए हैं। उन अधिनियम के हिसाब से उन्हें परिवहन विभाग स्पेशल आरसी प्रदान करता है, परंतु इस स्थिति में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। न तो ऐसे कोई गाड़ी के नंबर उस ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखे हुए थे, न गाड़ी में जो पशुवंश गोवंश है उनकी संख्या उल्लेखित की गई थी। पशुवंश कहाँ से कहाँ जाएगा और किस आधार पर जाएगा ये लिखे हुए नहीं थे। इसको जारी करने का, ये आदेश जारी करने का अगर किसी को अधिकार है तो वो डीएम को है, केवल डिस्ट्रिक्ट जो जिलाधीश है, कलेक्टर महोदय हैं, उनको है। उसके अलावा भी जो मेडिकल टीम्स हैं, जो मेडिकल टीम जो पशु चिकित्सक है, पशु चिकित्सक भी उनकी जो शारीरिक जो सीमाएं हैं, उन शारीरिक सीमाओं के अनुरूप उनको प्रमाण पत्र जारी देते हैं कि क्या वे गोवंश पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर
कलेक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर ये अनुमति देनी चाहिए थी, परंतु इन सब प्रमाण पत्र को नज़रअंदाज करते हुए, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए जिस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ है वो संदेह उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ जितने भी गोभक्तों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है उनके तर्कों को समाधान नहीं करके प्रशासन ने उनको उद्वेलित किया है, उन सबका अपमान किया है और ऐसे सभी गोभक्तों के कृषकों का जिनकी ये गाय है, जो पशु मेले में जाए, उन सब लोगों का उनके विशेष अधिकारों का हनन किया है। तो इस प्रकार सरकार जिस प्रकार से उन्हें इसे गंभीरता से लेना था, सरकार ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर जो भी व्यक्ति जो भी इस पूरे घटनाक्रम से कॉन्स्पिरेंसी उत्पन्न करता है, तो इस पूरे घटनाक्रम से जिसने कॉन्स्पिरेंसी की है, जो संदेह उत्पन्न करता है, उन सब के खिलाफ कठोर और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित ही अगर सरकार भी अगर इससे पल्ला झाड़ती है तो ये आम सामान्य समाज जन है जो अपने संवैधानिक व न्यायिक अधिकारों को सुरक्षित करते हुए न्यायालय की शरण भी ले सकता है।